विविध नए कल्लोल विमिला। यहाँ पर आचार्य भागचंद जी महावीर अष्टक के माध्यम से हमें यह बतला रहे हैं कि यदि या बा गंगा, जो भगवान महावीर स्वामी हैं, उनके मुख से निकलने वाली जो दिव्य देशना है, वह दिव्य देशना मात्र सीधी सीधी भाषा नहीं है। उनकी भाषा में जैसे कोई गृहिणी, कोई महिला जब किचन में भोजन तैयार करती है तो वह भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए और खाने योग्य बनाने के लिए उसे अच्छे घी, तेल, मसाले, गरम मसाला, मिर्ची, प्याज, लहसुन, लोग तरह तरह की चीज़ें डाल करके उसे अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं, जिससे वो सब लोग बड़े चाव के साथ, स्वाद के साथ खा सकें, है ना। उसी तरह हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो हमारी वाणी है, हमारी जो मुख से निकलने वाली भाषा है, चाहे वो घर में हो, चाहे वह दुकान पर हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, और चाहे वो मित्र मंडली में हो, है ना, कहीं पर भी हो, वह भाषा हमारे नए से मिली हुई होना चाहिए। और यही कहा गया, यदि या बा गंगा विविध नए कल्लोल विमला, कि विविध प्रकार के जो नए हैं, क्योंकि नए जो है खाली एक प्रकार का नहीं है, नए जो हैं अनेक प्रकार के होते हैं। और अपन देखें, जब कभी हम आलाप पद्धति नामक जो ग्रंथ है, जब हम उस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने नए हैं, और उन नयों से सजी हुई भाषा, है ना, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, उस भाषा से दूसरे का हित, हमारा भी हित हो जाता है। तो इसलिए कहा गया, यदि या बा गंगा विविध नए कल्लोल विमला, नयों के कल्लोल से कल्लोल होती हुई भाषा भगवान के मुख से निकलती है, और लाखों करोड़ों प्राणियों के लिए वह भाषा जो है आत्म कल्याण का कारण बन जाती है। और यही कारण है, अपन देखें, क्योंकि जो नए हैं वो खाली लोग कहते हैं दो नए हैं, निश्चय नए है, व्यवहार नए है। तो अपन देखें, कईयों बार उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई कबूतर या कोई भी पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो उसके भी दो पंख होते हैं, और दो पंख जो होते हैं उसमें से एक पंख निश्चय का होता है तो दूसरा पंख व्यवहारने का होता है। तो आचार्यों ने कहा कि भाई दिखने में तो दो पंख दिखाई देते हैं, मगर जब कभी कबूतर हमारी छत के आसपास बैठा हुआ हो और उस कबूतर को जब हम गौर से देखते हैं तो वह कबूतर अपने पंखों को सुधारता है, और पंखों को सुधारता है तो तब हमें देखने में पता चलता है कि जो हमें दूर से एक पंख दिखाई दे रहा है वो एक पंख भी हजारों पंखों से मिलकर के बनता है। तो ऐसे ही अपन देखें कि नए जो दो प्रकार के हमें दिखाई देते हैं कि निश्चय नए, व्यवहार नए, पर वो नए भी, उन नयों के बहुत भेद हैं, प्रभेद हैं। तो इसलिए भाषा में, हमारी भाषा में, तो जैसे कबूतर के दो पंख जो हैं, उन पंखों में एक पंख में अनेक पंखों से एक पंख तैयार होता है, वैसे ही हमारी भाषा भी अनेक नयों के सहयोग से वह भाषा मधुर, हित, मित, प्रिय वह भाषा बनती है ना। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि हमारी भाषा कैसी हो, नयों से कल्लोलित होती हुई हो। इसलिए अपन ध्यान रखें, आचार्य बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, अंतर से इतना है, हम कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। आज अपन देखें, भाषा के चक्कर में ही परिवार बिखर जाते हैं। आज अपन देखें, धर्म के क्षेत्र में भी जहाँ अपन देखें, एक वर्ग ने निश्चय ने को पकड़ लिया, और निश्चय ने को पकड़ लिया जिसे अपन सोनगढ़ कह देते हैं,
तो क्या हुआ, एक पक्ष तैयार हो गया कि निश्चय नए वाले अलग हैं। एक व्यक्ति ने व्यवहार को पकड़ लिया तो लोग कहते हैं कि ये मुनि भक्त हैं। पर अपन देखें, सिद्धांत कहता है कि कबूतर हो या कौआ हो या कोई और पक्षी हो, एक पंख से कोई भी पक्षी अपनी उड़ान को नहीं भर सकता। उड़ान भरने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है ना। तो दोनों पंख चाहिए, निश्चय वाला भी चाहिए और व्यवहार नए वाला भी चाहिए, है ना। हम भले ही व्यवहार में जिंदगी जिएं, अब आप कहेंगे समझ में नहीं आता कैसे जिएं, तो अपन देखें व्यवहार में माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, संती है, पंती हैं, 18 नाते हैं। और 18 नाते हैं तो व्यवहार नए में जब हम घर पे रहते हैं तो हमें उन सब नातों की आवश्यकता है और उन सब नातों को संभालने की भी जरूरत है, तो इसलिए वो जरूरी है। तो बस ये सब व्यवहार है। और व्यवहार है तो व्यवहार में हमारा अधिकांश समय व्यवहार में चला जाता है कि हमें बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, बेटे की फीस भरने के लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो आप क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से पैसे का निर्माण करते हैं। उस पैसे के निर्माण करने के लिए दुकान जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, टूर पर जाते हैं, है ना, पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, हिंसा हो जाती है ना, चोरी कुसीर परिग्रह सब कुछ हो जाता है ना, तब जाके वो पैसा इकट्ठा होता है। तो ये तो चलो व्यवहार चल रहा है, पर निश्चय क्या है, तो निश्चय बोले कि इस आत्मा को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए इस आत्मा को परमात्मा बनाना है। और आत्मा को परमात्मा बनाना है तो इसलिए आचार्यों ने कहा व्यवहार में रह करके उसे सद्भाव में भी अभाव को देखते रहो। सद्भाव में अभाव को देखना, सद्भाव का मतलब हुआ ये सारी चीजें व्यवहार नए से हमारी हैं, पर निश्चय नए से इन सबका हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये अभाव है। पति सामने खड़ा है, हम उसको पानी दे रहे हैं, उसको हम भोजन दे रहे हैं, है ना, ये सब व्यवहार है। मगर पति इस समय दुकान पर है या ऑफिस गया है तो उस समय हम चिंतन करते हैं कि मेरी आत्मा का कोई पति हो सकता है क्या, या पति सोच रहा है कि मेरी कोई पत्नी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। व्यवहार नए से पति पत्नी का संबंध है, मगर निश्चय नए से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मेरी आत्मा में भी वो ही शक्ति है जो शक्ति आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक उनकी आत्मा में है। जितने आत्मा के प्रदेश मेरे शरीर में मौजूद हैं उतने ही आत्मा के प्रदेश उनके अंदर भी मौजूद हैं, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं। वही शक्ति, जिस शक्ति को उन्होंने उजागर कर लिया है, वही शक्ति हमारे अंदर भी विद्यमान है। पर बस अंतर इतना है कि हमने अपनी शक्ति को 5 पापों से, 4 कसायों से उसको ढक रखा है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कभी कभी अपने बादलों के बीच में छुप जाता है, और बादलों के बीच में छुपने से अपन देखते हैं कि धरती पर जो धूप अभी तक आ रही थी, उजाला आ रहा था, वह उजाला भी क्या होता है, कुछ देर के लिए धरती से चला जाता है ना। कभी कभी अंधेरा सा छा जाता है, काले बादल हो जाते हैं पूरे में, तो ऐसा लगता है कि धूप है ही नहीं, अंधेरे से छा गई, है ना। मगर क्या सूरज नहीं है? तब भी सूरज है। कहाँ है? उस काले काले बादलों के पीछे है। और कुछ देर के बाद जब वो काले बादल छट जाते हैं तो देखते हैं वो सूरज जो छुप गया था वो फिर पुनः वापस निकल करके धरती को प्रकाशमान कर देता है। तो ऐसे ही वो उजला हुआ सूरज आत्मा का वैसा ही प्रकाशमान है, पर वो हमारे अंदर आत्मा में है, पर वो छुपा हुआ है। उस सूरज को प्रकट करने के लिए, क्योंकि वो बादल कौन से हैं, तो वो बादल जो आज जिन्हें आप रिश्तेदार बोलते हो, जिन्हें आप घर के लोग बोलते हो, वो बादल पत्नी के रूप में हैं, वो बादल पति के रूप में हैं, वो बादल बेटी के रूप में हैं, वो बादल ससुराल, मायका, परिवार, इष्टजन,
प्रियजन, है ना, परिजन हैं, स्वजन हैं। तो ये सब जो हैं ये वो बादल हैं जिन बादलों के पीछे हमारी आत्मा का सूरज जो है छुपा हुआ है। जब तक बादल छटेंगे नहीं, अब छटने के लिए, क्योंकि आपने इन सबको अपना मान रखा है और अपना मान रखा है तो अपना सूरज छुप गया, और अपने सूरज को उजागर करने के लिए इन बादलों को हटना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? अभाव की हवा चलाना पड़ेगी। कौन सी हवा? अभाव की। सद्भाव में जब हम अभाव की हवा हटाएंगे और वो हवा से वो काले बादल छटेंगे, क्योंकि जब जब भी पानी का मौसम बनता है काले बादल हो जाते हैं, तो अपन देखते हैं तेज तेज हवा चलना प्रारंभ हो जाती है। तो लोग कहते हैं अब हवा चलना प्रारंभ हो गई, इसलिए बादल क्या है उड़ करके और कहीं चले जा रहे हैं, और यहाँ बारिश होने की संभावना थी वो बारिश की संभावना भी खत्म हो गई। ठीक उसी तरह कि हम अपने बादलों को, जो हमारी आत्मा पर बादल छपे हुए हैं, वो बादल कोई दूसरे अलग से नहीं आए। वो बादल क्या है? हम राग, जो हमें पत्नी से राग है, पत्नी को पति से राग है, बच्चों से राग है, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, सास से, ससुर से, देवर से, देवरानी से, जेठानी से, जो ये बादल हैं, ये सारे बादल, क्योंकि हमारा सारा का सारा दिन इन बादलों की ही चिंता में, इन बादलों की आव भगत में ही पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है। ऐसे करते करते हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, और हमारा सूरज उन बादलों के पीछे छुपा रह जाता है। और ऐसे करते करते अनंत भाव हमने संसार में ऐसे ही निकाल दिए। आत्मा, जब हम कभी सत्संग में जाते हैं, किसी गुरु के प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, और कोई महाराज, कोई गुरु जब अपनी आत्मा का दर्श कराते हैं, शब्दों से आत्मा का गुणगान करते हैं, तो हमें उस समय महसूस होता है, ओहो आत्मा कितनी सुंदर, और वो कितनी सुंदर आत्मा है ना, पर वो मेरी आत्मा कहाँ है? और हमें उस परमात्मा की आत्मा तो दिखाई दे जाती है, गुरु की आत्मा भी दिखाई दे जाती है। तो हम उनकी तारीफ करते हैं कि कितने अच्छे गुरुदेव हैं, है ना, इनके अंदर कितने अच्छे गुण हैं। परमात्मा तो गुणों की खान है। तो उस समय ये लगता है कि हम जो दूसरे के गुणों का अनुराग कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा में भी तो वही शक्ति है ना, कि हमारी आत्मा में भी तो वही गुण हैं। उन गुणों को प्रकट कौन करेगा? तो उसको, उन गुणों को प्रकट करने के लिए ना तो कोई गुरु कर सकते हैं, ना कोई प्रभु कर सकते हैं, वो सिर्फ निमित्त बन सकते हैं। निमित्त बन सकते हैं, वो हमारे उसमें सहयोगी बन सकते हैं। जब हम उनके मुख से स्वाध्याय सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि ओहो मेरी आत्मा में भगवान बन सकती है, फिर भी मैं भटक रहा हूँ, फिर भी मैं कसाय कर रहा हूँ, फिर भी मैं पाप कर रहा हूँ। इसलिए मुझे क्या करना है? इन सब चीज़ों से आगे निकलना है। और क्या करता है? उसे फिर बीवी में अनुराग नहीं रहता, फिर बीवी में रुचि नहीं रहती, बच्चों में रुचि नहीं रहती, है ना, पैसे में रुचि नहीं रहती, मकान में रुचि नहीं रहती, खाने पीने में रुचि नहीं रहती। उसको तो सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है, अब मेरी आत्मा के गुणों को प्रकट करना है ना। क्योंकि रुचि तो है, पर वो एक बार में एक स्थान पर ही हो सकती है। अब वो रुचि या तो संसार की ओर होगी तो मोक्ष की ओर पीठ होगी, और यदि उस रुचि को मुख मोड़ दोगे तो रुचि अध्यात्म की ओर होगी तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी, है ना। होगी तो एक ही जगह पर, या तो संसार में रुचि रख लो या अध्यात्म में रुचि रख लो। तो रुचि कहाँ रखना चाहते हो, है ना। अभी हमारी रुचि संसार की ओर है। अपन देखते हैं मंदिर जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए मंदिर जाते हैं, फिर घर की रुचि खींच लेती है हमको, वापस घर पे आ जाओ। रुचि गुरु के पास जाती है, थोड़ी देर के लिए जाती है, बाकी देर में जो संसार की रुचि है वो फिर वापस खींच लेती है। तो अभी हम कसम में हैं, कभी संसार की ओर पीठ कर लेते हैं, कभी अध्यात्म की ओर पीठ कर लेते हैं, कभी संसार की ओर, कभी अध्यात्म की ओर, और इसी कसम में पूरा का पूरा भाव
पूरी उम्र आयु निकल जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा क्या करें, कैसे करें, इस आत्मा के गुणों का प्रकट कैसे करें। तो इसलिए आचार्यों ने कहा जब रुचि अध्यात्म की ओर हो, जिस समय तुम्हें आत्मा का भान हो, तो तुम उसी समय क्या करना, किसी गुरु के चरणों में जा करके, है ना, वहाँ पर व्रत ले लो। जैसे किसी व्यक्ति पैसा कैसे जोड़ता है, जब व्यक्ति पैसा तो रोज कमाता है, पर पैसा कमाते कमाते में देखता है खर्चे भी इतने हैं, अब बेटी पैदा हो चुकी है, उस बेटी की शादी कैसे करूँगा, तो वो क्या करता है, उसी कमाई में से क्या करता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया एक खाता खोल लेता है और उसमें डाल देता है। कहता भैया रोज आ जाना और कमाई में से 1500 रुपया ले जाना। तो इससे क्या होगा, 1500 रुपये निकल जाएंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे वो पैसा बेटी के नाम से इकट्ठा होगा। और जब कभी 5 साल हो जाएंगे, 7 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, तो वही पैसा हमें बैंक से जब वापस मिलेगा तो पता चला कि 10-20 लाख रुपया हमारे हाथ में आ गए। अब वो 20 लाख रुपए तुम एकत्रित किए तो तुम ही ने हैं, किए भी उसी धंधे में से ही हैं जिसमें से रोज खर्चा चला रहे थे, और उसी में से थोड़ी थोड़ी बचत करके 20 लाख रुपए तुमने इकट्ठे कर लिए। आचार्य बोल रहे कि ऐसी ही सोच, ऐसी ही क्रिया आपको अध्यात्म करना है। क्या करना है, एक ही दिन में हम मुनिराज तो बन नहीं जाएंगे, एक ही दिन में हम भगवान तो बन नहीं जाएंगे। तो हे ज्ञानी आत्मा, जिस समय तुम्हें आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न हो, तो तुम अपने संसार के खाते में से क्या करो, कुछ नियम के रूप में पैसे जमा कर दो। क्या कर दिया, एक काम करता हूं, एक नियम ले लेता हूं। एक नियम ले लिया, 2 नियम ले लिए, 3 नियम ले लिए। अब जो तुम एक एक नियम करके करते जा रहे हो, यहाँ चिंतन करते जा रहे हो, एक चीज छोड़ते जा रहे हो, एक चिंतन करते जा रहे हो, एक चीज छोड़ते जा रहे हो, है ना, गुणों को ग्रहण करते जा रहे हो। अब जब एक गुण यहाँ लोगे तो यहाँ से एक अवगुण कम करना पड़ेगा, एक अवगुण कम होगा। अब 2 गुण आएंगे तो 2 अवगुण कम होंगे, 3 गुण आएंगे तो 3 अवगुण कम होंगे। और ऐसे करते करते क्या होगा, एक दिन पता चला कि हमारे पास 50% क्या हो गया, कर्म का आश्रय जो है वो कर्म पुराने 50% बचे हैं, और 50% हमने धीरे धीरे बचत कर करके इतने गुणों को इकट्ठा कर लिया। तो अब क्या हो गया, आप 50% में आ गए, तो अब आपके अंदर भी क्या हो गया, पावर आ गया।